अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए मजीद गहरे हो गए। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से धरकाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। लाहौर आलूदा तरीन शहर, AQI 708 तक पहुंच गया है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 304 हो गई। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बताने के लिए सुलेमान सदीक हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, बताइएगा मौसम का हाल बताने वालों का क्या कहना है और मजमूई माहौलियाती सूरत हाल क्या? लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का राज देखने को नज़र आ रहा है। हर शहर धुंधलाई हुई नज़र आ रही है। शहर में खुनकी बढ़ने, दर्जा हरारत में कमी के साथ सर्दी की शिद्दत भी बढ़ना शुरू हो गई है। शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 15 रिकॉर्ड किया जाएगा। नमी जो है वो इस वक्त 100% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चलने के बाद शहरियों को जो है वो सर्दी का मज़ीद एहसास महसूस हो रहा है। साथ ही बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत भी बरकरार है। शहर का इस वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 625 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है। धुंध के बायस मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 रास्ता आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि सियालकोट मोटरवे भी आम ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मोटरवे इंतज़ामिया का शहरियों को हिदायत जारी की गई कि शहरी जो है वो दिन के औकात सफ़र को यकीनी बनाए। मेन रोड पर शहरी चल रहे हैं, उनको भी ये हिदायत जारी की कि धुंध के बायस जो है वो शहरी दूसरी गाड़ी से मतबादिल मुनासिब फासला रखे, गाड़ी चलाए और साथ में फोग लाइट का भी इस्तेमाल करें। जी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक का रोक कम ना हो सका। स्मोक के साथ फोग ने भी पंजे गाड़ लिए हैं। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 तक पहुँच चुका है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद, बताइएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब आज मुसलसल जो है वो 11वें रोज़ भी जो है वो इस वक्त स्मोक की लपेट में है, और ना सिर्फ शहर में बल्कि देही इलाकों और दीगर जो है शहरों में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है जो जनूबी पंजाब से मुंसलिक हैं। इस हवाले से जो है दिन ब दिन स्मोक के साथ अब दूसरा रोज़ है, फोग भी जो है, धुंध इस वक्त जो है वो भी शदीद हो चुकी है, जिसके बायस अक्सर मोटरवे भी बंद करने पड़ रहे हैं। और देखा जाए तो मुसलसल जो है मामूलात ज़िंदगी इससे मुतासिर हो रहे हैं। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त जो है 559 तक पहुंच चुका है। स्मोक की वजह से जो है इस वक्त गले की खराश, बुखार, जिस्म दर्द और आंखों में चुभन का जो मसला है वो गंभीर होता जा रहा है, और सूरत हाल ये है कि अस्पतालों में भी लोगों का रश बढ़ रहा है। ताहम जो माहौलियात की जानिब से भी, महकमा माहौलियात है, ज़िले इंतज़ामिया, उनकी जानिब से भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि अमली तौर पर जो है इसको जो है मास्क का इस्तेमाल है वो भी ज़रूरी करार दिया जाना चाहिए था। उस हवाले से भी सख्ती जो है वो देखने में नहीं आ रही। जो है वो मज़ीद माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगियों पर असरात मुरतब हो रहे हैं। जी। फैसलाबाद में दिन ब दिन स्मोक की सूरत हाल बिगड़ रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत कर दी गई। मज़ीद क्या है तफसीलात, बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर। फैसलाबाद में दिन ब दिन स्मोक की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आज इस वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक शहर की फ़िज़ा शहरियों के लिए खुले में सांस लेने के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है कि स्मोक के मुज़र असरात के बायस शहरी जो हैं शोबे चश्म जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो रहे हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की जा रही है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं बरसती, फ़िज़ा जो है बारिश से धुल नहीं जाती, स्मोक का राज बरकरार रहेगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, और आज का कम से कम दर्जा हरारत 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा
26 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और शहरियों को इस हवाले से तबी माहिरीन जो हैं ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर रहे हैं कि बगैर मास्क के घरों से बाहर मत निकलें और आँखों पर चश्मा पहने और मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद जो है ठंडे पानी से चेहरा धोएं, आँखों में पानी के छींटे मारें ताकि शहरी जो स्मोक के मुज़र असरात से महफूज रह सकें। जी, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम ना किए गए तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को मुस्तक़बिल के चैलेंज से खबरदार कर दिया। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हमने बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी इमदाद के वादे वफा करे। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए अपनी हुकूमत के पुख्ता आज़म का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनान से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान को ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुँचाया गया। तरक्की करते पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। मुझे पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था और ताहयात पाबंदी भी लगा दी गई थी। ये फैसले मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए किए गए थे। अपने गिरेबान में झांके, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। ऐसे फैसले करके मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। जिन्होंने ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी की है उनके नसीब में यही लिखा हुआ है कि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। हमारे नसीब में कौम की तरक्की लिखी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अपनी सेहत से मुतालिक कयास आराइयों पर बयान सामने आ गया। कहती हैं मुझे थायराइड का मसला है, मेरा सारा इलाज पाकिस्तान में हुआ है लेकिन इसका इलाज सिर्फ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में बात करूं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि मुझे कैंसर हुआ। खुदा न खास्ता मुझे कैंसर नहीं हुआ। मुझे बीमारी पर हमदर्दी नहीं चाहिए। और बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीज़ी, लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को धमकियाँ देने की वीडियो भी सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू से हमला करने की धमकी दी। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। हुकूमत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वाक़े पर पुलिस से राबिता करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक वाक़या इंतहाई संगीन है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से राबिता करके तहकीकात कराई जाए। ख्वाजा आसिफ को धमकी देने का वाक़या मंगल को हीथरो एयरपोर्ट के करीब पेश आया था। पाकिस्तान में हमेशा आइन और जमहूरियत पर शबखून मारा गया। जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों का बड़ा हाथ है। सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए समझौता किया। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में मीडिया टॉक। कहा कि नए कानून के जरिए हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं हूँ। अमरीका को मुल्की सियासत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की भी मज़म्मत।